everyone, welcome to your own channel 24/7 English. Welcome to the part 2 of the lesson Albert Einstein at School from Snapshots, written by Pringle. In part 1, we have already discussed that Albert Einstein, when he was very young, during his school days, he was not interested in studying. Actually, he was not interested in learning the dates, any of the latest updates. He wanted to learn the reason behind those dates and he wanted to learn the facts. ये सब चीज़ें वो जानना चाहता था, समझना चाहता था, इसलिए उसकी आपस में टीचर से भी इतनी नहीं बनती थी और वो अपने फ्रेंड यूरी से डिस्कस करता है, यार कुछ करो और मैं स्कूल से बाहर हो जाऊँ, बिकॉज मेरे फादर जो है ही विल नॉट अलाउ मी, बिकॉज इफ आई टॉक टू माई फादर देन ही विल डेफिनेटली से दैट फर्स्ट फिनिश योर डिप्लोमा फ्रॉम द स्कूल एंड देन गो टू द यूनिवर्सिटी, और मैं स्कूल जाना ही नहीं चाहता। अब उसके फ्रेंड ने उसने अपने फ्रेंड को बोला डॉक्टर सर्च करने के लिए, तो उसके फ्रेंड ने डॉक्टर भी सर्च कर दिया उसके लिए बाय द नेम डॉक्टर अर्नस्ट वेल। अब फर्दर क्या होता है, बिकॉज ही इज गोइंग टू द डॉक्टर, अब डॉक्टर के पास जाना है उसको और बताना है, उसके फ्रेंड ने उसको वार्न कर दिया है कि डॉक्टर से कुछ भी झूठ मत बोलना बिकॉज यू आर अ वर्स्ट लायर। अब वो इस टेंशन में है कि वो बोलेगा क्या, और उस वजह से ही इज वेरी मच नर्वस नाउ, कि नर्वस ब्रेकडाउन के लिए वो जा रहा है डॉक्टर को, और वो तो ये चाह रहा था कि डॉक्टर को मैं ऐसे एक्ट करूं, उसके साथ में सामने इनेक्ट करूं कि वो मान जाए, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो सच में नर्वस ब्रेकडाउन उसको फील हो रहा है। So now what happens? Let's start. I don't really know how to describe my trouble, Dr. Whale, he began. Don't try, said a young doctor with a friendly smile. Yuri has already given me a history of the case. Oh, what did he say? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to that school. Oh dear, Albert's face fell. He shouldn't have told you that. Why not? Isn't it true? Then, yes, that's the trouble. Now you will say there's nothing wrong with me and you will tell me to go back to school. अब वो डॉक्टर से जाके बात करता है और वो क्या कहता है कि आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल। डॉक्टर वेल को कहता है कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे डिस्क्राइब करूँ, मेरी ट्रबल जो है, मेरी प्रॉब्लम जो है वो मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, आपको कैसे बताऊँ और कहाँ से शुरू करूँ। बट फिर भी वो कहता है कि बिगैन बोलना शुरू करता है। अब वो डॉक्टर क्या बोलता है उसको, डॉक्टर बोलना शुरू करता है कि डोंट ट्राई, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यूरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब वो उसको फ्रेंडली स्माइल देता हुआ कि तो ये मतलब कि बता दिया है, यूरी ने मुझे हिस्ट्री बता दी है। अब डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो पहले डॉक्टर पूरी केस हिस्ट्री जानता है, कि अब आप ये भी कहेंगे कि बुखार हुआ है, मुझे फीवर हुआ है, तो वो कहेंगे कितने दिन से फीवर है, कितना फीवर है, कब होता है, सुबह होता है, शाम को होता है, आपने इसके लिए क्या लिया, आपने क्या कुछ बाहर का खाया था, मतलब दीज आर ऑल द केस हिस्ट्री, मतलब एक एग्जाम्पल है। तो वो उसको केस हिस्ट्री वो कहता है कि मेरे को सारी यूरी बता चुका है। अब वो एकदम सोचता है कि यूरी ने पता नहीं क्या बता दिया, तो कहता है व्हाट डिड ही से, कि क्या बोला उसने। तो कहता है कुछ नहीं, ये बताया मुझे कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है, से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू द स्कूल, कि तुम नहीं जाना चाहते, तुम्हें जाना नहीं चाहिए स्कूल। ओह डियर, एल्बर्ट फेस फेल मीन्स ही फेल्ट सैड। उसको बहुत बुरा लगता है और उसको लगता है यूरी को ये सब नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि उसने अभी डॉक्टर मेरे को क्या बोलेंगे, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और वो कहता है कि क्यों, अब वो डॉक्टर को ये बोलता है ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, कि उसको ये सब नहीं बताना चाहिए था आपको। तो कहता है क्यों, क्या ये सही नहीं है, इज इट ट्रू? तो कहता है नहीं है, तो यही प्रॉब्लम, ट्रबल तो यही है। बट अब वो क्या सोच रहा है, नाउ यू विल से, कि आप अब कहोगे कि नथिंग रॉन्ग विद यू, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चुपचाप स्कूल जाओ, तुम स्कूल नहीं जाना चाह रहे इसलिए बहाने कर रहे हो, तो अब आप मेरे को ये बोल दोगे। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट द स्कूल, बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड अल्बर्ट, वाइड आइड. How can you know that? Because you would not have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. That's why. Now, said the doctor briskly, if I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? I'll go to Italy, said Albert, to Milan, where my parents are. And what will you do there? I'll try to get into an Italian college or institute. How can you without a diploma? I'll ask my mathematics teacher to give me something about my work, and perhaps that will be enough. I have learned all the maths they teach at school and a bit more, he added when डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल। अब क्या कह रहा है वो, डॉक्टर से सारी बातें कर रहा है, तो वो डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर उसको बोलते हैं कि भाई डोंट बी सो श्योर, इतना श्योर होने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख रहा हूँ तुम्हें बहुत नर्वस ब्रेकडाउन है, तुम बहुत परेशान हो इस टाइम पे, और मैं तो खुद कह रहा हूँ कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए। तो कहते हैं कि बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट,
कि मैंने तो आपको ऐसा कुछ बताया ही नहीं। वाइड आई मीन्स कि आंखें खुली रह जाती हैं उसकी कि मेरे को ऐसे क्यों कह रहे हैं। अब वो चाह तो ये रहा था कि उसके डॉक्टर्स को बोले कि नर्वस ब्रेकडाउन है, लेकिन जब डॉक्टर ने सामने से बोल दिया तब उसको बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों बोल दिया। तो कहते हैं कि हाउ कैन यू नो, आपको कैसे पता, क्योंकि अब डॉक्टर ये कहते हैं कि पता इसमें क्या रीज़न है, क्योंकि अगर तुम्हारे ऐसा नहीं होता, तुम ऐसा नहीं फील करते, तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता, तो तुम मेरे पास क्यों आते, मुझसे क्यों डिस्कशन करते, तुम अपना आराम से स्कूल जा रहे होते। और डॉक्टर सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, ब्रिस्कली मीन्स शॉर्टली, उसको आराम से ये बात बताते हैं। और वही कहते हैं कि अगर मैं ये सर्टिफाई कर दूँ, अगर मैं ये सर्टिफिकेट तुम्हें दे दूँ, मेडिकल सर्टिफिकेट दे दूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम्हें स्कूल से, यू मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए, तो तुम मुझे ये बताओ तुम करोगे क्या, व्हाट विल यू डू, क्या करोगे। कहता है आई विल गो टू इटली, मैं इटली चला जाऊंगा और इटली से फिर मिलान चला जाऊंगा अपने फादर के पास। तो कहते हैं वहाँ क्या करोगे। तो कहता है आई ट्राई टू गेट एन, मैं इटालियन कॉलेज में और इंस्टीट्यूट में एडमिशन लूंगा। तो कहते हैं डिप्लोमा तो तुम्हें जब मिला ही नहीं है, विदाउट डिप्लोमा तुम कैसे एडमिशन ले लोगे। अब वही बात होगी, तो 12th तो तुमने पास की नहीं, विदाउट पासिंग योर 12th एग्जाम हाउ कैन यू गो टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कैसे जाओगे, 12th तो तुम्हें पास करनी पड़ेगी ना। तो बिना डिप्लोमा के तुम कैसे जाओगे। सो अब वो कहते हैं कि मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से बात करूंगा, गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, कि वो मुझे मेरे वर्क के लिए कुछ दे दे। जैसे क्या होता है कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे स्कूल से एक लेटर बनवाना पड़ता है। तो कहता है मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से वो लेटर तैयार करवा लूंगा, एंड ही विल राइट इन द लेटर दैट ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स एंड ही हैज़ डन दिस इज वर्क। तो वो मुझे ये रिकमेंडेशन लेटर जो है वो दे देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो फैक्ट्स लर्न नहीं करना चाहता, मतलब हिस्ट्री में वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो मैथ्स में इंटरेस्टेड है, वो साइंस में इंटरेस्टेड है, मतलब उसका इंटरेस्ट साइंस और मैथ्स में है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है। वो लर्निंग में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको क्रामिंग पसंद नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैं अपने मैथ्स टीचर से ये बोल दूंगा और वो मेरे मैथ्स टीचर ये बना देंगे, एंड आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स, मैंने बहुत सारा ही मैथ्स अपना पढ़ा हुआ है जो मुझे स्कूल में बताया है। और कहता है एंड अ बिट मोर, कि मुझे उनसे भी ज़्यादा आता है, मतलब जो उन्होंने मेरी क्लास में करवाया मुझे उससे भी ज़्यादा आता है, उससे ज़्यादा मैथ्स मुझे आता है। और फिर उसको वो देखता है व्हेन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल। अब वो क्या देख रहा है, अब वो देख रहा है और क्या नोटिस कर रहा है कि वो डॉक्टर जो है वो भी डाउटफुल है कि लड़के को मैथ्स आता है इतना बढ़िया, इसको तो इतना अच्छा मैथ्स आता है, इसको साइंस इतना अच्छा है, और फिर ये कह रहा है कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है। तो वो कहते हैं वेल इट्स अप टू यू, कहता है ठीक है ये तुम्हारे ऊपर है, इट्स अप टू यू। अब मैं आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट doing yourself or anyone else much good by staying here. How long would you like me to say you should stay away from school? Would 6 months be all right? This is very kind of you. It's nothing. I have only just stopped being a student myself, so I know how you feel. Here you are. Dr. Will handed him the certificate and the best of luck. अब वो उसके डॉक्टर क्या कहते हैं कि वेल इट्स अप टू यू। तो कहता है ठीक है तुम्हारे ऊपर है, अब तुम क्या चाहते हो और कैसे करोगे वो तुम्हारे ऊपर है, बट आई डाउट इफ इट विल वर्क ऑफ। वर्क ऑफ मीन्स इट विल पॉसिबल, कि मुझे डाउट है कि तुम अपने टीचर से जाके बात करोगे, वो तुम्हें इस तरह से लेटर्स दे देंगे और तुम्हें वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, मतलब आई एम डाउटफुल। बट फिर ठीक है अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल है तुम कर सकते हो तो गो कैरी ऑन, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ। कहता है लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, मुझे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम यहाँ रह के कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। anyone else much good by staying here, कि ना अपने साथ अच्छा कर रहे हो ना किसी और के साथ अच्छा कर रहे हो, मतलब तुम्हें जाना ही चाहिए। और कितने टाइम के लिए, हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, कितने टाइम के लिए स्कूल से बाहर रहना चाहते हो, क्या 6 months सफिशिएंट है। अब वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, कि हाँ 6 months तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो कहता है इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड। कहता है ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो नीड टू से दिस ऑल, बिकॉज मैंने भी अभी एज अ स्टूडेंट मैं पास आउट हुआ हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ चीज़ों को, एंड आई कैन को रिलेट द थिंग्स, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम को, एंड आई कैन हाउ यू फील, कि तुम्हें कैसा लग रहा है। अब डॉक्टर वेल जो है उसको हैंड ओवर कर देते हैं सर्टिफिकेट, कि ये लो तुम्हारा 6 months का मेडिकल सर्टिफिकेट और बेस्ट ऑफ लक। हाउ मच, नथिंग इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, इनवाइट यूरी टू अ मील, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू, आई थिंक। Albert had no money to spare, but he pretended he had and took Yuri out to supper. अब वो कहते हैं हाउ मच, कि कितनी फीस है डॉक्टर साहब आपकी, जैसे हम कहते हैं नॉर्मली कि डॉक्टर साहब कितनी फीस, तो कहते हैं डॉक्टर को कि कितनी फीस, हाउ मच, तो कहते हैं नथिंग, कुछ नहीं। अगर तुम्हारे पास इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर मीन्स एनीथिंग टू पे एज फीस, और कुछ एक्स्ट्रा अगर तुम्हारे पास पैसा है भी, तो तुम यूरी को ले जाना और उसको एक मील खिला देना। मील मतलब कि एक उसको लंच या डिनर कोई ऐसे उसको बाहर रेस्टोरेंट में खिला देना,
और वो कहता है मेरा भी अच्छा फ्रेंड है, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड योर्स टू, कि तुम्हारा भी है, आई थिंक सो, कि मुझे लगता है तुम्हारा भी अच्छा फ्रेंड है, तो तुम यूरी को मेरी जगह तुम यूरी को पे कर देना मतलब तुम उसको एक बाहर आप कह सकते हैं कि एक शॉर्ट पार्टी दे देना, एक स्मॉल पार्टी दे देना उसको। अब एक्चुअली एल्बर्ट के पास कोई पैसा नहीं है, ही हैड नो मनी टू स्पेयर कि वो ऐसा खर्च करे, कोई पैसा ऐसा है नहीं, बट ही प्रिटेंडेड का मतलब होता है कि टू प्रोफेस फॉल्सली, मतलब एक्टिंग करना, ढोंग करना, वो दिखाना चाह रहा है कि उसके पास काफ़ी पैसा है और वो यूरी को विल टेक हिम टू सफर, मतलब कुछ ना कुछ उसको खिलाने के लिए यूरी को ले जाएगा। Isn't it wonderful? He said after showing Yuri the certificate. Yes, it's fine, Yuri agreed. 6 months is a good period. This way, you won't actually be leaving the school, so if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. I'll never go back to that place, Albert assured him. I'm going to take the certificate to the head teacher tomorrow, and that will be the end of it. अब वो यूरी को दिखाता है और कहता है इजंट इट वंडरफुल, मतलब बहुत खुश है और कहता है देखो कितना अच्छा हुआ, अच्छा नहीं हुआ ये? तो कहता है हाँ 6 मंथ्स के लिए मिला है, बहुत अच्छा है, इतना टाइम तो बहुत है, और इन केस अगर कुछ बुरा भी होता है तो वहाँ पे एडमिशन नहीं भी ले पाते या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो एटलीस्ट तुम 6 मंथ्स के बाद या विद इन 6 मंथ्स तुम स्कूल आके ज्वाइन कर सकते हो। तो कहता है मैं आई नेवर गो बैक, मैं दोबारा वापस नहीं जाऊँगा स्कूल में। और उसके साथ क्या कहता है कि मैं कल जाके अपना ये सर्टिफिकेट जो है हेड टीचर और प्रिंसिपल जो भी है हेड उनको दे दूंगा, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, कि बस उसके साथ मेरी ये यहाँ की स्कूल लाइफ जो है फिनिश, खत्म, द एंड। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। मिस्टर कोच willingly gave Albert and the reference he wanted. If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked. That's saying too much, sir, said Albert. It's only the truth, but all right. I'll put it more seriously. It was still a glowing reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. अब वो उसका फ्रेंड कहता है यूरी कि डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस, मतलब एक रेफरेंस लेटर अपने मैथमेटिक्स टीचर से पहले लेना मत भूलना, कि तुम जाके डायरेक्टली अपने पहले हेड टीचर को ये सर्टिफिकेट दे दो और वहाँ से रेफरेंस लेटर ना लो, पहले अपने मैथमेटिक्स टीचर के पास जाना, मैथ्स टीचर से पहले वो लेटर ले लेना, उसके बाद हेड टीचर के पास जाना। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, और वो मिस्टर कोच जो है उसकी मैथ्स टीचर वो उनके पास जाता है और वो उसको विलिंगली मतलब खुशी खुशी उसको रेफरेंस लेटर दे देते हैं और क्या कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ आई कांट टीच यू एनी मोर, मैं अब तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता, एंड प्रोबेबली मीन्स परहैप्स, शायद, कि तुम मुझसे ज़्यादा यू विल सून बी एबल टू टीच मी, कि शायद तुम ही मुझे पढ़ा दो। तो उसके सर कहते हैं क्योंकि उसने बोला कि जितना मुझे स्कूल में पढ़ाया गया उससे ज़्यादा मुझे आता है, तो मैथ्स में उसका इंटरेस्ट है, तो कहते हैं कि उससे तुम शायद मुझे पढ़ा दो, तो विल दैट बी ऑल राइट। अब ये पूछता है तो कहते हैं नो नो दैट्स सेइंग टू मच, आप सर कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट। कहते हैं है तो सच्चाई बट ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे लेटर दे दो बस। I'll put it more seriously. It will still a glowing reference. अब वो उसको एक रेफरेंस लेटर दे देते हैं and Mr. Koch made the point that Albert was, और क्या लिखा उन्होंने, that he is ready to join the institute or college immediately for higher mathematics, मतलब ये बिल्कुल रेडी है, इसको सब कुछ आता है कि हायर मैथमेटिक्स में कॉलेज और इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है। I'm sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. It's almost the only teacher class where I'm not wasting my time, said Albert. But how did you know I'm leaving, sir? You wouldn't have asked me for this reference otherwise. I thought you would wonder. There's nothing to wonder about, Einstein. I knew you were going to leave before you knew yourself. Albert was puzzled. What did the teacher mean? अब उसके सर उसको कहते हैं मैथमेटिक्स सर कि आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस, कि आई एम रियली सॉरी कि तुम जा रहे हो, लेकिन वैसे तुम मेरी क्लास में टाइम वेस्ट ही कर रहे थे। अब वो कहता है मैं सिर्फ आप ही की क्लास में तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, वही तो मेरी क्लास थी जहाँ पे मैं विलिंगली पढ़ता था, कि वही तो मुझे क्लास पसंद थी। तो कहता है लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं जा रहा हूँ, आई एम लिविंग? तो कहता है ऑफ कोर्स, अगर तुम नहीं जाते तो तुम मुझसे रेफरेंस लेटर थोड़ा ही मांगते, तुम क्यों लेते ये लेटर मुझसे, अब तुमने लिया है तो इसका मतलब तुम जा रहे हो। तो कहते हैं कि देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन। कहता है आई थॉट यू वुड वंडर, कहता मुझे तो ऐसा लगा था कि आप हैरान होगे कि मैं जा रहा हूँ। तो कहते हैं इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, इसमें वंडरिंग वाली कोई बात नहीं है। आई न्यू यू वर गोइंग टू लिव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ, कि मैं जानता था जब तक तुम अपने आप को समझोगे जानोगे तब उससे पहले तुम अपने आप को तुम छोड़ जाओगे। अब ये पजल हो जाता है, पजल मीन कंफ्यूज हो जाता है, इसको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है।
व्हाट डिड द टीचर मीन, कि टीचर बोलना क्या चाह रहे हैं, ये क्या समझाना चाह रहे हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, इनको खुशी हो रही है या दुख है, दुखी है ये. So he soon found out. Before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room. Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishments. अब क्या कहता है कि वो बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क, अब वो ही सून फाउंड आउट, वो जाना चाह रहा है अपने हेड टीचर के पास. अभी वो सोच ही रहा है, इससे पहले ही समन मीन्स ही हैज बीन कॉल्ड फ्रॉम द हेड टीचर्स ऑफिस, कि वहाँ से उसको बुला लिया जाता है. और वो कहता है चलो, इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग, कि चलो मेरा टाइम बचा, नहीं तो 1 आवर और 2 आवर मुझे बाहर खड़े होकर वेट करनी पड़ती अपने सर से मिलने के लिए, बट उनने खुद ही बुला लिया. अब वो ही हार्डली वो ये भी नहीं सोच रहा कि मुझे बुलाया क्यों है, क्या रीज़न है कि मुझे बुलाया है. और वो क्या, बट वेगली सपोज, वेगली मीन्स ही इज़ नॉट क्लियर, अनक्लियर, ही सपोज इट वॉज. अब उसको क्या लग रहा है कि हो सकता है मैंने कोई और पनिशमेंट, मेरे को कोई और पनिशमेंट करनी हो, मुझे पनिश करना हो, मैंने कोई और ऐसी मिस्टेक कर दी हो, शायद इसलिए बुलाया होगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता रहता था उसके साथ. सो कोई ऐसा बैड वर्क या लेजीनेस रहा हो मेरी क्लास में, तो उसके लिए मुझे पनिश करने के लिए फिर से बुला रहे हो. तो कहते कोई बात नहीं, दे देंगे पनिशमेंट, अब ये तो मेरी लास्ट पनिशमेंट है, इसके बाद तो मैंने जाना ही है. I'm not going to punish you, the head teacher said, to Albert's surprise. Your work is terrible and I'm not prepared to have you here any longer. Einstein, I want you to leave the school now. Leave school now? Repeated Albert, dazed. That is what I said. You mean, said Albert, that I am to be expelled? अब होता क्या है, उसके सर उसको बुला रहे हैं. अब उसको कोई मतलब नहीं है कि क्यों बुला रहे हैं, उसको ये लग रहा है कि पनिशमेंट देनी होगी कोई, यार ऐसा फिर मैंने कोई काम कर दिया होगा, कोई बैड वर्क, या फिर क्लास में मैं लेजी हो गया हूँ, तो इसलिए मेरे को फिर से पनिशमेंट दे रहे होंगे, तो बुला रहे हैं. अब उसके सर कहते हैं उसको, हेड टीचर, प्रिंसिपल, कि आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला हूँ. अब ये सरप्राइज हुआ है कि फिर क्यों बुलाया है. अब कहते हैं तो योर वर्क इज टेरिबल, मतलब योर वर्क इज ऑल्दो इट्स गुड. अब टेरिबल दोनों मीनिंग हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो कहते हैं आई एम प्रिपेयर्ड टू हैव यू, बट आई एम नॉट प्रिपेयर, कि मैं अब तुम्हें और ज़्यादा स्कूल में नहीं रख सकता आइंस्टाइन, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा. अब इसको हम कोरिलेट कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको मूवी स्टार्टिंग में ही बताई, कौन सी, वही मूवी आपकी ईशान अवस्थी वाली, तारे ज़मी पर. तो जैसे उसके स्कूल में उसके पेरेंट्स को बुला के कहते हैं कि अब और इसको नहीं रख सकते अपने स्कूल में, आप इसको ले जाइए. सेम वे आइंस्टाइन को उसके टीचर ने कहा कि अब हम और तुम्हें यहाँ नहीं झेल सकते, तुम्हें यहाँ से जाना होगा. आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ. अब वो कहते हैं लीव स्कूल नाउ, वो तो बेचारा मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आया है, वो तो इसलिए आया है कि वो बताएगा कि मैं नर्वस ब्रेकडाउन है मेरे साथ एंड आई एम नॉट एबल टू कम टू स्कूल ऑन रेगुलर डेज, सो प्लीज़ लेट मी गो फ्रॉम द स्कूल. और बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो ये हो रहा है कि उन्होंने उसको बोल दिया कि तुम जाओ. अब यहाँ क्या है, एक तो वो अपनी मर्जी से जाता, लेकिन यहाँ तो उसको निकाल दिया, तो अब उसको बुरा लग रहा है. नाउ लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट, डेज्ड, अनएबल टू थिंक क्लियरली, उसको समझ नहीं आ रहा, इज अनएबल टू थिंक, उसको वो सोच रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे निकाल क्यों रहे हैं. फिर वो कहता है दैट इज वॉट आई सेड, यू मीन, सेड अल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड. अब वो बहुत हैरानी से कहता है एक्सपेल्ड मतलब टर्न्ड ऑफ, मीन्स ही हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल. अब वो क्या कहता है अपने सर को कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब आई एम बीन एक्सपेल्ड, कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, आई एम बीन टर्न्ड ऑफ. यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश, आइंस्टाइन. द हेड टीचर वाज नॉट मिंसिंग वर्ड्स. द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो of your own accord, and then the question won't arise. But, said Albert, what crime have I committed? Your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other pupils to learn. You refuse to learn, you are in constant rebellion, and no serious work can be done while you are there. Albert felt the medical certificate almost burning a hole in his pocket. अब होता क्या है, अब वो अपने सर को जब बोलता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं दैट आई एम बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, तो कहता है यू कैन टेक इट दैट वे ऑल्सो, मतलब अगर तुम ऐसा सोचना चाह रहे हो तो तुम ये भी समझ सकते हो. तो अब उसके हेड टीचर उसको कहते हैं कि आई वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स. मिंसिंग वर्ड्स मीन्स कि ही वॉज नॉट स्पीकिंग प्लेनली, मतलब क्लियरली एकदम सामने ये नहीं बोल रहे थे कि भाई मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ स्कूल से, लेकिन उन्होंने इस तरह से बोल दिया. द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑन योर अकॉर्ड. ऑन योर अकॉर्ड मीन्स
कि सबसे सिंपल बात यही होगी कि तुम अपना विलिंगली खुद ही खुशी खुशी यहाँ से चले जाओ। मतलब तुम विलिंगली चले जाओ, किसी तरह की कोई तुम्हें यहाँ पे रिवोल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई ऐसा रिटेलिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम तुम्हें क्यों निकाल रहे हैं, क्या रीज़न है। तो तुम अपना आराम से खुशी खुशी चले जाओ, एंड देन द क्वेश्चन वोंट, और फिर कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, इस तरह की बात नहीं उठेगी, ना तुम्हारी साइड से ना हमारी साइड से। अब एल्बर्ट क्या कहते हैं, बट व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, कि मैंने ऐसा क्या क्राइम कर दिया। अब तक तो वो स्कूल जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब उसके सर ने उसको बोला कि तुम्हें एक्सपेल कर दिया गया है, तो अब उसको बहुत हर्ट फील हो रहा है। अब उसको, क्योंकि यहाँ पे उसकी प्रेस्टीज जो है, ईगो हर्ट हो गई है, प्रेस्टीज डाउन हो गई है। क्यों? उसको लग रहा है कि मैं तो अपनी मर्जी से जाता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उन्होंने तो मुझे, आप कह सकते हैं, किक मार के निकाल दिया, उनको एक्सपेल कर दिया, भगा दिया वहाँ से। तो कहते मैंने क्या क्राइम कर दिया। और वो कहता है तुम्हारी प्रेजेंस जो है क्लास में, दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल। वो हर टीचर के लिए बहुत परेशान करने वाली होती है। तुम क्लास में बैठे हो तो तुम क्लास में किसी टीचर को पढ़ाने नहीं देते, तुम खुद नहीं पढ़ते, और तुम्हारी वजह से ना टीचर पढ़ा पाता है, टीच कर पाता है, ना ही अदर पीपल्स टू लर्न। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, पीपल्स, अदर स्टूडेंट्स, दे आर ऑल्सो अनेबल टू लर्न, वो भी नहीं कुछ पढ़ पाते। एंड रिफ्यूज, तुम तो रिफ्यूज करते हो लर्न करने के लिए, तुम तो याद करना चाहते ही नहीं हो। यू आर कॉन्स्टेंट रिबेलियन, रिबेलियन मीन्स रिवोल्ट करना। तुम तो हर चीज़ के लिए रिबेल करने को तैयार हो, मतलब अगेंस्ट खड़े हो जाते हो हर चीज़ के, कि नहीं ऐसा नहीं। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर। क्लास में अगर तुम हो तो कोई सीरियस काम, कोई पढ़ाई कुछ नहीं हो सकती, मतलब कोई टीचिंग पॉसिबल ही नहीं है अगर तुम क्लास में बैठे हो। तो इसलिए सब टीचर्स ने यही बताया है कि तुम ऐसे ऐसे बिहेव करते हो, दैट्स वाई I have expelled you. You can say that I have expelled you. Albert felt the medical certificate. अब एल्बर्ट को लग रहा है यार ये मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आया, इट्स बर्निंग अ होल, मतलब ये तो पॉकेट में रखा रखा ये वहाँ पे एक होल बनाने लग गया, होल बनाने लग गया, मतलब कि तो अंदर रखा रखा ही जल गया, ये तो बेकार हो गया, वेस्ट हो गया ये। I was going to leave anyway, he said. Then we are in the agreement at least, Einstein, the head said. For a moment, Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of his school. Then he stopped himself without any another word. Holding his head high, he stalked out. Shut the door after you, shouted the head. Albert ignored him. अब क्या होता है कि वो कहता है ठीक है, I was going to leave. मैं तो खुद ही जा रहा था, आपने मुझे बोल दिया, मैं तो इससे पहले जाने को तैयार था। So कहता है ठीक है, फिर हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ आइंस्टाइन कि अब तुम स्कूल में वापस नहीं आओगे। अब वो कहते हैं फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल। एक बार तो उसको लगता है कि यार मैं इसको बताऊं तो सही, अपने टीचर, मतलब जो भी हेड टीचर है, कि एक बार बताओ तो सही कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता क्या हूँ, तुम्हारे स्कूल के बारे में क्या सोचता हूँ। मतलब कि वो एक बार उसको लगता है कि यार बोलूँ तो कि तुम्हारा स्कूल भी बेकार है, तुम्हारे टीचर भी बेकार है, तुम सब बेकार हो, बोलना चाहता है। बट फाइनली उसको लगता है, देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ कि छोड़ो यार, अब जाना तो है, किस लिए बोलना। विदाउट अनदर वर्ड, होल्डिंग हिज हेड हाई, ही स्टॉक्ड आउट। स्टॉक्ड आउट मीन्स वॉकिंग प्राउडली, कि सर उठा के ऊपर, और वो निकल जाता है बाहर। और उसके सर पीछे से क्या बोलते हैं उसको कि अपने बाद दरवाज़ा बंद कर, शट द डोर, डोर शट करके जाना। बट ही इग्नोर्ड, वो कुछ ध्यान नहीं देता, उसको कोई मतलब नहीं है, अपना दरवाज़ा अपने आप बंद करो, अपने स्कूल का तुम अपना ध्यान रखो, एंड आई एम गोइंग। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 miserable years. Without turning his head to give it a last look, he could not think of anyone he wanted to say goodbye to. Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. Elsa was back in Berlin and he had no other real friends. अब क्या कहते हैं, वो स्ट्रेट अवे अपना निकल जाता है वहाँ से, स्कूल को टर्न करके भी नहीं देखता, जहाँ उसने 5 miserable years, मतलब अपने 5 साल जो है वो वहाँ पे खराब किए हैं, ये कैसा कह रहा है वो। विदाउट टर्निंग, अपना हेड टर्न करके भी अपने स्कूल को नहीं देखता, कि जाते जाते एक बार देख तो लूँ पीछे से स्कूल, नहीं, ही डिडंट बॉदर, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपना निकल जाता है। एंड ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन, और उसको लगता है कि ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं गुड बाय करके जाऊँ, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था वहाँ पे, तो वो किसी से मिलने की भी नहीं सोचता। बस only what he think that Yuri was almost the only person in Munich. सिर्फ एक यूरी था वहाँ पे म्यूनिक में जिसको वो लगा कि उसको मुझे मिलना चाहिए और यूरी से मिलकर जाना चाहिए। तो बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। अब उसके लिए सिर्फ एक यूरी फ्रेंड था वहाँ पे, बाकी तो पूरे टाउन से ही वो हेट करने लग गया था, मतलब म्यूनिक ही उसके लिए एक हेटफुल प्लेस हो गया था। तो वो स्कूल के साथ साथ, मतलब ना स्कूल ना म्यूनिक उसको पसंद नहीं था, सिर्फ यूरी एक ऐसा था जिसको वो गुड बाय करके जाना चाहता था। और उसके अलावा, यूरी के अलावा, अपार्ट फ्रॉम यूरी, एल्सा वॉज बैक इन लंदन। एल्सा जो उसकी कजन थी वो तो बर्लिन में थी। अब इसको मिला के मतलब हम कह सकते हैं कि उसके 2 फ्रेंड्स थे जिनसे वो शेयरिंग करता था।
और फ्रेंड्स क्या होते हैं, जैसे हम अपने थॉट शेयर करते हैं, हम अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यूरी और एल्सा ये दोनों ही थे जो उसके फ्रेंड्स थे, एंड उसके अलावा उसके और कोई रियल फ्रेंड्स नहीं थे। तो इसलिए वो बॉदर ही नहीं करता कि किसी और से मिलकर भी जाए। गुड बाय एंड गुड लक said यूरी when he left. You are going to be a wonderful country. I think, I hope you will be happier there. अब यूरी उसको क्या कहता है, गुड बाय एंड गुड लक। उसका अच्छा फ्रेंड है, यूरी को बुरा लग रहा है कि वो जा रहा है, लेकिन वो उसको फिर भी क्या कह रहा है, यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री। वेल ही इज गोइंग टू इटली। अब इटली जा रहा है तो कहते हैं तुम एक बहुत अच्छी कंट्री में जा रहे हो, एंड आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। और मुझे लगता है कि तुम वहाँ पे हमेशा खुश रहोगे, यहाँ से बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। हैप्पियर मीन्स हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो हैप्पियर मतलब यहाँ से बेटर है तुम्हारे लिए, तुम यहाँ से ज़्यादा खुश रहोगे वहाँ पे। और वो यूरी उसको गुड बाय करने के लिए आ जाता है। और इसी तरह से हम भी अब इस टाइम पे गुड बाय करेंगे, बिकॉज द लेसन इज़ ओवर नाउ, एंड आई होप सब समझ आ गया होगा लेसन में क्या है, क्या उसका थीम है, क्या उसका मॉरल है, एंड व्हाट इज़ द होल लेसन अबाउट। सो कभी अपनी लाइफ में ये मत सोचिए कि एजुकेशन अगर आप अच्छी नहीं कर पा रहे हैं या आप किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। नो, एवरीवन हैज़ देयर ओन स्किल्स। सबके पास अपने इंडिविजुअल स्किल्स हैं, सबके पास अपनी अपनी इंडिविजुअल नॉलेज है। हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक इंसान का अपना काम करने का तरीका अलग है। कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है। बट हमें हमें क्या समझ रहे हैं, हमें अपने स्किल्स को जानना है कि हम किस में अच्छे हैं, और उसी में हम फर्दर आगे कैरी ऑन कर सकें, ताकि हम अपने फ्यूचर को और ब्राइट बना सकें। और कभी लाइफ में ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये चीज़, मैं यहाँ पे बेकार हूँ या यहाँ पे अच्छा नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। नहीं, हर इंसान अपने पेस से चलता है, अपनी स्पीड से चलता है, और कभी भी एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं रखना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स में ऐसे जैसे सुनने में आता है कि रिजल्ट के बाद उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कुछ और ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट किया है कुछ। कभी इस तरह के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा लाइफ में आपको कुछ ना कुछ आप अगर करेंगे तो ज़रूर आपको अच्छा मिलेगा। बस अपनी तरफ से आपने कोशिश जरूर करनी है। यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ, ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ट्राई करते रहें और आपको सक्सेस ना मिले। डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। So, like the video, share with your friends, subscribe if you have not subscribed, and press the bell icon. Thank you very much. Thanks for watching.